अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। हमें तो वहीं बैठना पड़ेगा जहां महाराज बैठे हैं, तिलक चंद बोला। नहीं भाई, वहां नहीं बैठेंगे। क्यों? बस मैंने कह दिया। पूजा मुस्कुराई और तिलक चंद ने गर्दन हिला दी। किसी नौजवान और हसीन लड़की से उसका ये पहला कुर्ब था। हालांकि महल में बेशुमार खादमाएँ थी, उससे कुछ बेतकल्लफ भी थी। ये बेतकल्फ़ी तिलक चंद ने एक दायरे से आगे नहीं बढ़ने दी थी। खादमाएँ और बांदियाँ सिर्फ बांदियाँ ही होती हैं, उनसे हंसी मजाक भी किया जा सकता है, लेकिन उन्हें इतना मौका नहीं दिया जा सकता कि वो बेतकल्फ़ी पर आमादा हो जाएं। लेकिन पूजा की बेतकल्फ़ी ज़रा मुख्तलिफ महसूस हुई। वो बहुत ही पुरइत्मीनान अंदाज में बातें कर रही थी। राजा कैदोराज और भानुमती ने भी उन दोनों पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और पूजा ने अपनी पसंद की जगह मुंतखब कर ली। जिशनगाह में बड़े बड़े अमीर, सरदार और मुअज़्ज़ज़ीन शरीक थे। सबको पता चल गया था कि राजा कैदोराज ने अपनी बहन भानुमती के एजाज़ में इस जश्न का एहतमाम किया है। बिल आकर स्वांगिये तैयार हो गए और लार जरा के स्वांग भरे जाने लगे। ये लोग दिलचस्पी से ये सारे मनाजर देख रहे थे। एक बार तिलक चंद ने यूं ही चोर निगाहों से पूजा की तरफ देखा तो वो चौंक पड़ा। पूजा की पुरकशिश आंखें उसी पर जमी हुई थी और उन आंखों में एक अजीब सा कैफ, एक अजीब सी मस्ती थी। होंठों पर वही पुरइसरार मुस्कुराहट रक्सा थी जिसने तिलक चंद को परेशान कर दिया था। वो हड़बड़ा गया और पूजा आहिस्ता से हंस पड़ी। तिलक चंद का जी चाहा कि उसे उस हंसी की वजह मालूम करे, लेकिन न जाने क्यों वो किसी कदर नादम सा हो गया था। चंद शायद वो खामोश बैठा रहा। तब फिर पूजा ने ही उसे मुखातब किया। हरिराज जी, क्या देख रहे हैं? पूजा ने किसी कदर शौकी से पूछा। कुछ नहीं, तिलक चंद से कोई जवाब ना पन पड़ा। कैसे हैं आप? पूजा ने अपनी हंसी को होंठों में दबाते हुए कहा। क्यों मुझे क्या हुआ? क्या हुआ था मुझे? आपकी ये कैफियत मुझे बड़ी हंसाती है। क्यों? तिलक चंद ने कुछ ना समझते हुए पूछा। बस मुझे यूँ लगता है कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा, मासूम सा बच्चा किसी को देखकर शर्म से मुंह छुपा रहा हो। अब आप छोटे तो नहीं? हाँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मगर एक बात भी पूछूं पूजा देवी? पूछें। आप मुझे इस तरह क्यों घूरती रहती हैं? मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि कोई मन को भा जाए तो मन उसे देखने को चाहता है। पूजा बेबाकी से बोली और तिलक चंद लाजवाब हो गया। रक़स करते रहे, बड़े बड़े अनोखे तमाशे दिखाते रहे। तिलक चंद ने कोशिश की कि वो दोबारा पूजा की जानब मतवज्जा ना हो और इस कोशिश में कामयाब भी रहा। हालांकि वो महसूस कर रहा था कि पूजा की निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पर जमी हुई हैं। वो रक़्स में कतई दिलचस्पी नहीं ले रहा था और ये बात उसे परेशान कर रही थी। काफ़ी देर तक वो उसी तरह बैठा रहा, फिर अपनी जगह से उठ गया और पूजा चौंक कर बोली। कहाँ हरिराज? बस ज़रा महाराज के पास जा रहा हूँ। क्यों? क्या करोगे वहाँ जाकर? उसने कहा और तिलक चंद ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कैदोराज के पास पहुंच गया और कैदोराज मुस्कुराकर उसे देखने लगा। आगे राजकुमार? कैदोराज ने पूछा। जी महाराज, तिलक चंद ने जवाब दिया। बैठ जाओ, कैदोराज ने कहा और तिलक चंद उसके बराबर बैठ गया। अचानक कैदोराज को पूजा याद आई और उसने तिलक चंद से पूछा। पूजा कहाँ है हरिराज? पूजा देवी उधर बैठी हुई हैं। तुम कैसे चले आए? बस यूं ही मुझे नींद आ रही थी। अच्छा, जाओ, नींद आ रही है तो आराम करो। कैदोराज ने उसकी मुश्किल हल कर दी और तिलक चंद अपनी आरामगाह की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो पूजा के बारे में सोचता आ रहा था। छोटी सी उम्र की लड़की, पर कितनी तेज़, कितनी चालाक लगती है। वो बार बार मुझे घूरने क्यों लगती है, उसने सोचा और पूजा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। जो मन को भा जाए उसे देखा ही जाता है और उसके जहन में एक अजीब सा एहसास फैल गया। उसे कुछ याद आने लगा। वो समाधि, वो आवाज़ जो अब उससे दूर हो गई थी, वो आवाज़ जो उसे बहुत याद आती थी, वो दुखी सी खुशबू
वो चुपचाप से, और ये सब कुछ आज तक उसके मन में बसा हुआ था। हालांकि इस बात को साल हा साल गुजर गए थे, लेकिन वो इस आवाज़, इस एहसास को, इस खुशबू को नहीं भूला। वो आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंजती थी और उस खुशबू को वो अब भी अपने पास महसूस करता था और चाप चाप तो उसके मन में बसी हुई थी। वो आज तक उसको नहीं भूला और जब भी वो एहसास उसके मन में जागता, उसके दिल में एक हौक सी उठती और उसका दिल चाहता कि वो दौड़कर उस समाधि के पास चला जाए, लेकिन ये मुमकिन ना होता। उसे हिदायत मिली थी और उसे वही कुछ करना था जो उसे कहा गया था, और उसे अपनी आवाज़ का भरम रखना था, अपनी खुशबू को कायम रखना था। इसलिए वो उससे इनहराफ नहीं कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गुम वो अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया। मसहरी पर लेटकर वो बहुत देर तक मुख्तलिफ बातें सोचता रहा और उसकी सोच में कभी पूजा होती और कभी वो समाधि, और उसकी आंखों में लहराने लगती। तब एक बार, बल्कि पहली बार उसने एक बात सोची। एक गुमनाम आवाज़, बेरंग खुशबू, एक एहसास क्या हसीयत रखता है। वो इस एहसास का गुलाम क्यों बन गया है। पत्थर की वो टूटी हुई समाधि उसे क्या दे सकती है, क्या मिलेगा उसे और उसकी बात मानने से। उसने कहा है कि मैं कैदुराज के साथ जीवन गुजारूं, ये सब क्या है। अगर उसकी बजाय मैं अपनी माँ को तलाश करता, अपने चाचा माधुलाल से इंतकाम लेने की कोशिश करता, तो शायद किसी न किसी हद तक कामयाबी नसीब हो जाती। इंतकाम लेने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ज़ाहिर है कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए थी, मुझे तो सिर्फ अपने पिता के कातलों से बदला लेना था। किसी भी तौर पर अमल में छुप कर दाखिल होता महल में और माधुलाल को कत्ल कर देता। आखिर मैंने उस आवाज़ पर तकिया क्यों कर लिया, मैं उसी का क्यों बन गया, और मैं ये सब कुछ कर सकने की बजाय यहाँ आकर फंस गया हूँ। क्यों, आखिर क्यों? सिर्फ उस आवाज़ की बुनियाद पर। लेकिन ये आवाज़ है क्या? कोई सूरत, कोई शक्ल मेरी इस निगाहों के सामने नहीं है, तो फिर मैं उसे इतना क्यों मानता हूँ, क्यों उसके अहकामात की तामील कर रहा हूँ। मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और माधुलाल को कत्ल कर दूँ। उसके बदन में शरारे दौड़ने लगे और उसके अंग अंग में आग भर गई। तिलक चंद मसहरी से उठ गया। वो दीवानावार बाहर की तरफ दौड़ा। तब ही हल्की सी आवाज़ उसके दोष पर उसके कानों से टकराई, रुक जाओ तिलक चंद। वो बेख्तियार हो गया। उसने इधर उधर देखा, कोई न था। तब आवाज़ दोबारा उभरी, आओ तिलक चंद, अपने कमरे में आ जाओ। और उसके कदम खुद ब खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगे। कमरे में पहुंचकर वो एक तरफ खड़ा हो गया। तब आवाज़ ने कहा, नहीं तिलक चंद, ऐसा ना करो, यूँ ना सोचो, सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारी बात खराब हो जाएगी। तिलक चंद, भगवान के लिए ऐसा ना करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। और तिलक चंद चौंक पड़ा और वही मानूस आवाज़, वही मानूस खुशबू। हालांकि ये आवाज़ उसने बरसों के बाद सुनी थी, लेकिन वो उसे बहुत अच्छी तरह पहचानता था। वो मुतवहिश निगाहों से चारों तरफ देखने लगा और फिर चीखते हुए बोला, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? मेरे सामने आओ, आओ मेरे सामने आओ। अगर तुम कोई वजूद रखती हो तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? आओ मेरे सामने आओ, और मुझे इस समय तुम्हारी ज़रूरत है। मैं परेशान हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, कहाँ हो तुम? जवाब में उससे सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। तिलक चंद, धीरज रखो तिलक चंद, धीरज रखो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। सामने नहीं आ सकती तो फिर क्यों मुझे मेरे जहन पर तसल्लुत जमाए हुए हो? क्यों कब्ज़ा कर रखा है तुमने मुझ पर? मैंने कब्ज़ा नहीं किया तिलक चंद, बस ये इस समय की लेखा है, लेकिन मैं किसी लेखा को नहीं मानता। तिलक चंद ने सख्ती से कहा, नहीं तिलक चंद, ऐसा ना कहो, ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ तिलक चंद? मैं मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। आवाज़ की सिसकियाँ गूंजने लगी। इतने अरसे के बाद तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी है। मैं परेशान हूँ, मुझे शांति चाहिए। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? जो कर रहे हो करते रहो, और तुम इस तरह मेरे होशो आवाज़ पर छाती रहो क्यों? तिलक चंद ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं तिलक चंद, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मैं तो मजबूर हूँ, और मेरा मन कब नहीं चाहता कि तुम्हारे चरणों में आ बैठूँ, मगर मैं कुछ नहीं मानता, मैं ये सारी बातें नहीं जानता। जब तक तुम मेरे सामने नहीं आओगी मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। मैं पूजा से दोस्ती करूंगा और उससे पूछूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तिलक चंद ने कहा और सिसकियों की आवाज़ तेज़ हो गई।
वो रोती रही और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ मधुम हो गई। फिर कोई आवाज़ नहीं उभरी। तब तिलक चंद ने ही कहा, क्या तुम चली गई? लेकिन उसकी आवाज़ तिलक चंद के कानों में ना उभरी। मैं पूछता हूँ कि अब तुम कहाँ हो? लेकिन खामोशी, सन्नाटा, और तिलक चंद सर पकड़कर बैठ गया। उसे दुख सा होने लगा और उसने उसे बुरा भला कहकर अच्छा नहीं किया था। न जाने क्यों है, न जाने कौन है, क्या परेशानी है उसे। वो तो उसकी हमदर्द है और उसकी दोस्त है, मगर मैं क्या करूं? मैं उसके लिए, और ये सब कुछ क्या है? वो बिस्तर पर लेट गया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई पुरइसरार लम्स उसके सर को अपनी गोद में लेकर उसके बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां फेर रहा है। और उसे ये लम्स बहुत हसीन महसूस हुआ और बड़ा ही सुकून मिला था उसे, बड़ा ही आराम मिला। और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर किसी ने उसकी पेशानी पर हाथ फेरा तो वो जाग गया। आंखें खोलकर देखा तो नस्वानी दिलकशी से भरपूर एक बदन उसकी इतना करीब था कि वो उसकी सरसराहट महसूस कर सकता था। वो उसके हर नक्श को अपनी आंखों में उतार सकता था। कोई बांदी होगी उसने सोचा, क्योंकि बहुत सी बांदियां उसका कुर्ब हासिल करने के लिए इस किस्म की हरकतें किया करती थी। लेकिन तिलक चंद को एक अजीब किस्म का दहकता दहकता सा एहसास हुआ और वो परेशान हो गया। उसने अपने बिस्तर पर तेजी से हाथ टिकाए और सहारा लेकर उठ गया। उसे शदीद गुस्सा आया कि बांदी उसके बदन को छूने की जुर्रत किस तरह करे। लेकिन वो लड़की बांदी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शख्सियत थी जिसका एहतराम उस पर फ़र्ज था। वो पूजा थी। पूजा अपनी गहरी और हसीन आंखों से उसे देख रही थी और उसकी आंखों में सुर्ख सुर्ख डोरे तैर रहे थे। नहायत पुरकशिश आंखें थी, स्याह बड़ी बड़ी पुतलियां और उसकी जानब नगरान थीं। और वो गहरी सांस लेकर मसहरी से उठ गया और पूजा उसकी पाइंती बैठ गई। इतनी देर तक सो रहे हो हरिराज? हाँ, मैं इतनी देर तक सोता हूँ। अच्छा, हालांकि मैं तो तुम्हारे आने के बाद भी देर तक वहाँ बैठी रही और फिर आकर सोई, लेकिन देखो सुबह कितनी जल्दी जाग गई। हाँ, आदत होती है अपने अपनी पूजा, मगर आप हाँ यहाँ कैसे आ गई? मैं तुम्हें जगाने, पूजा ने कहा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जगाने का काम तो बांदियाँ करती हैं। हूँ तो हमें भी अपनी बांदी बना ले महाराज। वो आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर बोली और तिलक चंद मुस्कुराने लगा। नहीं पूजा देवी, कैसी बातें करती हैं आप? क्यों? उसने आंखें खोलकर कहा। आप तो बहुत बड़ी हैं। नहीं हरिराज, जो कहना चाहते हो वो कहो। क्या मतलब? तुम आप तो कहने के बाद कुछ रुक गए थे। कौन सा जुमला उसके आगे? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कोई जुमला नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बांदी कैसे समझ सकता हूँ, और ना ही आप बांदी हैं, आप तो मेरी करीबी रिश्तेदार हैं। खैर ये तो ना कहो, क्या मतलब? तुम्हारी रिश्तेदार होती तो तुम यूँ मुझे इस तरह नज़रअंदाज करते? मैंने तुम्हें कब नज़रअंदाज किया पूजा? तिलक चंद ने तज्जब से कहा। दूर दूर रहकर तुम आखिर मुझसे इतना दूर क्यों हो? नहीं पूजा, मेरा मकसद है कि भाई दूर रहने की कोई ख़ास वजह नहीं, बस मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं चला आया, तिलक चंद ने कहा। अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें ख्वाह मुख्वाह तंग किया। उठो, तुम्हारे बगैर सुबह का भोजन नहीं करूँगी मैं, पूजा ने कहा और तिलक चंद का बाजू पकड़ लिया और उसका नर्म व मुलायम जिस्म तिलक चंद के इस कदर करीब हो गया था कि तिलक चंद उसे अपने बदन से मिस होता महसूस कर रहा था। पूजा के चेहरे से यूँ लग रहा था जैसे वो एक मुकम्मल तजर्बाकार लड़की हो और जानती हो कि किसी नए जवान होने वाले के जज्बात पर किस तरह हुक्मरानी की जा सकती है। घबराए से तिलक चंद को लेकर वो बाहर निकल आई और थोड़ी देर बाद वो सब भोजन के कमरे में थे, जहां भानुमति और कैदोराज भी मौजूद थे। पूरनलाल के बारे में गुरु गिरधारी ने कहा था कि वो रानी शारदा की औलाद था, लेकिन ये जन्म जन्म के खेल थे। पिछले जन्म में कौन कौन था ये किससे याद रहता है। हाँ, वो कभी कभी रानी के मन में ये बात सर उभारने लगती कि पूरनलाल उसका बेटा है। उसका दिल चाहता कि जब भी पूरनलाल की आवाज़ ने उसे प्यार से अपने पास बुलाए, बातें करे, लेकिन ये ऐसी बात होती जो बेहतर ना थी। पूरनलाल बहरसूरत एक राजा था। अगर वो उसे पिछले जन्म की बातें बताने लगती और ये कहती कि वो उसकी माँ है, तो मुमकिन है पूरनलाल उसे मक्कारी समझता और वो सोचता कि चौंका वो उसकी खिदमत कर रहा है, इसलिए रानी अब ये खेल खेल रही है। चुनाचे वो दिल महसूस कर रह जाती और जब वो अपना पाँव टटोलती तब भी उसे ये एहसास होता
कि पूरन लाल के लिए उसके दिल में प्यार नहीं है जो तिलक चंद के लिए है। तिलक चंद जब भी उसके मन में जागता वो बेचैन हो जाती। एक दर्शना थी जो उसका बनकर हर तरह से हाथ में लिए रहती। हालांकि गुरु गिरधारी लाल ने कहा था कि देखना कि दर्शना एक दिन तेरे लिए क्या गुल खिलाएगी, लेकिन रानी शारदा उसके दिल में उस मोहब्बत करने वाली लड़की के लिए कभी मैल भी ना आया और उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी। सचमुच अगर रानी की कोई बेटी होती तो वो भी दर्शना की तरह उसे प्यार ना करती। रानी शारदा टटोल कर दर्शना को देखा करती और उसके चेहरे और बदन की तब्दीलियां महसूस करती। दर्शना के बदन में अब जवानी की फब्बन शुरू हो गई थी और नरमो मुलायम बदन जिस अंदाज में परवरिश पा रहा था उसका एहसास रानी शारदा को भी था, लेकिन रानी शारदा इस एहसास से खौफजदा नहीं थी। दूसरी तरफ पूरन लाल था और उसने ना जाने किस जज्बे के तहत रानी शारदा को सचमुच अपनी माँ का दर्जा दिया और उसके लिए बहुत सी खादमाएँ और बांदियाँ रख दी गईं। दर्शना को वह अपनी बहन की तरह चाहता था। गर्द के उन लोगों के दरमियान ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो रानी शारदा या दर्शना के लिए तशवीश का बाइस होती। अलबत्ता दर्शना के अंदर अब कुछ तब्दीलियां होने लगी थी। अमूमन वो दोनों रात को एक ही कमरे में सोती, बल्कि दर्शना ज़्यादातर रानी शारदा के छप्पड़ खाट पर ही सोती। और उस रात भी रानी शारदा जब अपने छप्पड़ खाट पर सोने के लिए गई तो दर्शना भी उसके साथ लेट गई। आधी रात को दर्शना उठ गई। अजीब से ख्वाब को उसको परेशान कर रहे थे। आहट हुई तो रानी शारदा भी उठ गई। क्या बात है दर्शना, क्यों जाग रही हो? उसने दोनों हाथ फैलाकर रानी शारदा को दर्शना को सर अपने गोश में लेते हुए पूछा, लेकिन दर्शना एकदम पीछे हट गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ उभरी। दर्शना बेटी। दर्शना। क्या हुआ दर्शना? और तेरी माँ हूँ, तेरी माता हूँ बेटी, रानी शारदा ने कहा और दर्शना उठकर बैठ गई। उसने रानी शारदा के हाथ झटक दिए थे। क्या बात है, आखिर क्यों उठ गई तू? शारदा दोनों हाथ फैलाकर बोली, रानी जी तुम यहाँ? दर्शना ने कहा और रानी शारदा परेशान होकर खुद भी उठकर बैठ गई। दर्शना कोई सपना देख रही हो? क्या हो गया है तुझे, बताती क्यों नहीं? सपना? हाँ शायद सपना ही देख रही हूँ जन्म जन्म से। उठो महारानी जी, उठ जाओ। दर्शना की आवाज़ में सख्ती थी। रानी शारदा परेशान हो गई। दर्शना क्या हुआ तुम्हें? मेरा नाम दर्शना नहीं है, समझी तुम? मैं चंपा कली हूँ, पहचानो मुझे। मगर तुम कैसे पहचानोगी, तुम तो अंधी हो। चंपा कली? दर्शना तो तू नहीं है? नहीं, मैं दर्शना नहीं, चंपा कली हूँ। कौन चंपा कली? क्या बक रही है तू? सपना देखा है? दिमाग पर गर्मी चढ़ गई है क्या? लेट जा, आराम कर, सो जा, आंखें बंद कर ले, सब ठीक हो जाएगा। उठो रानी कंधारी, उठो। तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर चुकी हो? कंधारी? रानी शारदा चौंक पड़ी और गिरधारी लाल ने भी इसे यही बात बताई थी दर्शना को, और आज तक उसने गुरु गिरधारी लाल की कहानी नहीं सुनाई थी। लेकिन इस वक्त दर्शना के मुंह से कंधारी का नाम सुनकर रानी शारदा हैरतज़दा रह गई। दर्शना, उसकी लरसती हुई आवाज़ उभरी। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम दर्शना नहीं, चंपा कली है। कौन चंपा कली? कैसी बातें करती हो तुम? उठ जाओ रानी कंधारी, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। कैसे बताएगी रे? क्यों मुझे परेशान कर रही है? ना जाने कितनी रात बीत गई है। उठो रानी कंधारी, बड़ी बातें करनी हैं, बड़े हिसाब चुकाने हैं। कब तक तुम दूसरों के हाथों में खेलती रहोगी? कब तक तुम चंपा कली के सीने पर नागन बनकर बैठी रहोगी? दर्शना, रानी सहमे हुए लहजे में बोली, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारे मन की आंखें खोल दूं। आओ सिरे घनश्यामी की चाल नाकाम कर दूं। दर्शना ने रानी शारदा का हाथ पकड़ लिया और ताकत व हिम्मत से उसे उठा लिया। रानी शारदा बादल नाखवास्ता उसके साथ चल पड़ी। वो आंधी ज़रूर थी, लेकिन तवील अरसा से उस जगह रह रही थी और एक एक कदम पहचानती थी। इसलिए उसे अंदाज़ा हो गया कि वो दरवाजे की तरफ जा रही है। लेकिन उसके बाद दर्शना उसे कहाँ ले गई ये उसे मालूम ना हुआ। काफ़ी तवील सफ़र तय किया। रानी शारदा थक गई। उस जगह को पहचानो कंधारी, जानती हो ये कौन सी जगह है? दीवानी है तू, तुझे मालूम नहीं कि मैं आंधी हूँ? तुम अंधी नहीं हो कंधारी, पापी घनश्यामी ने तुम्हारी आंखों पर जाला तान दिया है। उसने तुम्हारी आंखें बंद कर दी ताकि इसकी मर्जी पूरे होने तक तुम कुछ जान ना सको। मगर मैं तो अंधी हूँ।
आओ घनश्यामी का ये खेल भी ख़त्म कर दूं। दर्शना या चंपाकली ने कहा और रानी शारदा का हाथ पकड़कर एक तरफ चली। रानी के नथनों से लुबान की खुशबू टकराई। कोई अनोखी जगह थी। ये तुलसी बाट है। सच और झूठ की परख यहाँ होती है। मांगो, अपने मन की आशा मांगो। कौन सी आशा? क्या है तुम्हारे मन में? बहुत कुछ है मेरे मन में, बहुत कुछ दर्शना। तो बोल, मैं क्या मांगूं? हे तुलसीधर, अगर रानी कंधारी की आंखों पर झूठा जाल है तो इसे इसकी रोशनी वापस कर दे, और अगर भगवान की यही मर्जी है तो फिर इसे अंधा रहने दे। इस झूठ को ख़त्म कर दे। और तुलसीधर, तू झूठ तोड़ने वाला है। दर्शना की आवाज़ उभरी और रानी शारदा आंखें पिटपिटाने लगी। तब उसे लगा जैसे उसकी आंखों से धुंध हटती जा रही हो, और फिर उसने रोशनी देखी। एक स्याह रंग की बदशक्ल मूर्ति रखी हुई थी और उसके चरणों में एक चिराग रोशन था। रानी शारदा का दिल उछलने लगा। क्या खुद कोई सपना देख रही है? क्या ये सब कुछ झूठ है, ख्वाब है? लेकिन उसे नज़र आने लगा था और वो देख सकती थी। अब उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। दर्शना, और वो दीवाना वार पलटी और उसकी आंखों ने एक पीकरे हिस्नो जमाल को देखा। ये दर्शना थी। दर्शना, मेरी बच्ची। और उसने दोनों हाथ फैला दिए, लेकिन दर्शना पीछे हट गई। नहीं रानी कंधारी, मुझे चंपाकली कहो, वो सर्द लहजे में बोली। मेरे सीने से तू लग जा, मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूँ। ये अंधेपन की बात थी रानी जी। अब तुम देख सकती हो, मेरे तुम्हारे बीच बड़ी दीवारें हैं। कैसी दीवारें? वही तो दिखाने लाई हूँ। तो दिखा। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आ रही। समझना चाहती हो? हाँ री, मैं समझना चाहती हूँ। तो आओ। यहाँ कौमें तुम्हें गुरु गिरधारी लाल का तिलस्म तोड़ने आई हूँ और तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। अब तुम सब परख सकती हो। आओ, चंपाकली ने कहा और रानी का हाथ पकड़कर एक तरफ चल पड़ी। कई सुरंगों से गुजर कर वे एक टूटे हुए बोसीदा महल में दाखिल हो गई, जहाँ घूर तारीकी छाई हुई थी। ये कौन सी जगह है? भर्तनवास। और रानी ने हैरत से पूछा। हाँ, वो महल जो अब मनो मट्टी के नीचे है, लेकिन जो कभी अपनी शान शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बड़ी कहानियाँ वाबस्ता हैं इस महल से। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आओ इस जगह को पहचानो। चंपाकली उसे लेकर एक जगह पहुंच गई और फिर उसने पत्थर के नीचे से एक चिराग निकालकर उसे दिखाया। इसे पहचानती हो? ये क्या है? अरे इसमें तो खून है। और ये उंगली, ये किसकी है? रानी शारदा ने कहा। यही तो मेरी पुकार है रानी जी, और यही तो मेरा मान है, यही तो मेरी सच्चाई है। अगर यह चिराग बुझ जाए तो मेरे मन की जोत भी बुझ जाएगी, और उसके बाद जन्म जन्म का यह खेल ख़त्म हो जाएगा। खेल क्या है? शारदा ने पूछा। खेल प्रेम का है रानी जी। मैं नंदराज से प्रेम करती थी। आओ आज मैं तुम्हें ये प्रेम कहानी भी सुना दूं। आओ रानी शारदा, देखो, मन की आंखों से देखो, धर्म की घाट है। देखो, वो सुबह की आमद के मुंतज़िर खड़े हैं, और वो देखो, वो महाराज नंदराज हैं, युग युग पीछे। चलो रानी दर्शनी, और सदियों पहले की बात है। माहौल ही बदल गया। सुबह की आमद थी। चिड़ियाँ चहचहा रही थी। सरसब्ज़ खेत लहलहा रहे थे। जमुना की घाट पर स्नान हो रहा था। सामने ही जमुना के किनारे एक खूबसूरत महल नज़र आ रहा था। ये भर्तनवास था। भर्तनवास? रानी ने हैरत से पूछा। हाँ, वो महल जो अब मनो मट्टी के नीचे है, लेकिन जो कभी अपनी शान शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बड़ी कहानियाँ वाबस्ता हैं इस महल से। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। आओ इस जगह को पहचानो। चंपाकली उसे लेकर एक जगह पहुंच गई और फिर उसने पत्थर के नीचे से एक चिराग निकालकर उसे दिखाया। इसे पहचानती हो? क्या है? अरे इसमें तो खून है। ये खेल प्रेम का है रानी जी। मैं नंदराज से प्रेम करती थी। आओ आज मैं तुम्हें प्रेम कहानी भी सुनाऊं। चारों तरफ लोग फैले हुए थे। अजीब अजीब लिबास नज़र आ रहे थे। फिर सूरज की पहली किरण ने ज़मीन को छुआ और मंदिरों में नाकूस फूंके जाने लगे। पूजा शुरू हो गई थी। घंटे बजने लगे और फिर सूरज उभर आया। गोवर्धना की राजा युद्धराज के महल में दासियां इधर से उधर फिर रही थी। राजकुमार नंदराज सुबह की सैर के लिए तैयार थे। 12 बैलों की रथ पर सवार होकर वो बहुत से पैदलों और सवारों के साथ सैर को चल पड़े। बाजार खुल गए। सवारों के आगे घंटियां और नाकूस बजने लगे। ये इस बात का ऐलान था
कि महाराज नंदराज सैर को निकले हैं और उनके सामने से वो सारे के सारे हट जाएं जो नीच जात के हैं। काफ़ी फासले पर एक ब्राह्मण ने ऐलान करता हुआ उछल रहा था, नगर वासियों, राजकुमार सुबह की सैर को निकले हैं और तुम में वो जो नीच जात का है रास्ते से हट जाए ताकि राजकुमार पर उसका साया भी ना पड़े। और याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो अपनी जान से हाथ खो बैठोगे। और छोटी जात के लोग इधर उधर भागने लगे और जिसको जगह जहाँ मिली छुप रहा था और उनकी नापाक आंखों को महाराज नंदराज की सूरत देखने की इजाज़त ना थी, क्योंकि वो नीच जात थे। नंदराज का रथ कुशादा और शफाफ रास्तों से गुजरता हुआ आगे बढ़ रहा था। एक नंग धड़ंग बच्चा जिसके कमरे के पास जेनवू बंधा हुआ था, एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। रथ के बैलों को थमन देकर आगे बढ़ा और मुस्कुराती निगाहों से नंदराज को झांकने लगा। सवारों ने जो देखा तो जल्दी से 2-3 सवार आगे बढ़ाए और उन्होंने नंग धड़ंग बच्चे को पकड़ लिया और फिर एक सवार ने उसे बालों से पकड़कर ऊपर लटका दिया और वो बच्चा रोने लगा। और छोटा सा नन्हा बच्चा, ज़ाहिर है कि उसे अपनी गलती का इल्म ना था, वो बुरी तरह रोने और कराहने लगा और उस बच्चे को तरह तरह की अजियत दी जाने लगी। ऊंची ज़ात के लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना थी। तब एक सवार ने कहा, ये किसका बच्चा है? ये किसी नीच ज़ात वाले का है। नीच जात ही मालूम होता है, पूछने की क्या ज़रूरत है। और दूसरे सवार ने जवाब दिया, किसकी मजाल हुई जो इस बच्चे को इस तरह छोड़ दिया? मार दो इसे, मार दो कमबख्त को। सवार ने कहा और बच्चे को ज़मीन पर पटक कर घोड़ों की टापों से कुचल दिया गया। बच्चे की शक्ल बिगड़ गई और उसके बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से खून बह रहा था। नंदराज का रथ रुक गया था। तब ही एक हसीन और नोखेज़ लड़की दौड़ती हुई आई और बच्चे की लाश से लिपट गई। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा पापियों, जन्म जन्म तुम्हें सुकून और चैन नसीब ना हो। भगवान करे कि तुम कुत्ते की मौत मरो। बदबख्तो, तुम्हारा सत्यानाश, और तुमने मेरे भाई को मार डाला। पापियों, तुमने मेरे भाई को मार डाला। और सवार सीख पा होकर आगे बढ़े और उसी वक्त नंदराज ने बेचैन होकर गर्दन रथ से निकाली। 3 सवारों ने लड़की के बाल अपने हाथों में जकड़े हुए थे और लड़की को उठाने के लिए जोर लगा रहे थे, लेकिन बफरी हुई शेरनी किसी के काबू में नहीं आ रही थी। बेमुश्किल तमाम उस बच्चे की लाश पर से उसे उठाया गया और लड़की दोबारा सवारों को गालियां देने लगी। सवार उसे बुरी तरह मार रहे थे। तब नंदराज बेचैन होकर नीचे उतर आया। तमाम लोग झुक गए थे। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? नंदराज ने गुराते हुए लहजे में कहा और वो सवार जो लड़की की बुरी तरह जोत को कर रहे थे एकदम रुक गए। दमकता हुआ हसीन चेहरा, जिंदगी की तमतमाहट से भरपूर, आंखों में झीलों की सी गहराई, मतनाबी होंठ, लेकिन इस वक्त गमो अंदों से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। मारने से जगह जगह निशानात पड़ गए थे, लेकिन वो अब भी बफरी हुई थी। नंदराज जब उसके सामने आया तो नफ़रत भरी निगाहें उस पर डाली और बोली, तो तू नंदराज है? हाँ, मैं ही नंदराज हूँ। मर जाए, भगवान करे तू कुत्ते की मौत मर जाए। भगवान करे तेरा सत्यानाश हो जाए, तेरी राजधानी फना हो जाए, तू पापी जिंदा ना रहे, तू शिकम हो जाए। और लड़की अबर आलूद लहजे में कहा, ठीक है, भगवान चाहेगा तो ये सब कुछ भी हो जाएगा, मगर तुम कौन हो? देख देख, तूने मेरे भाई का क्या हाल किया। कम वक्त तूने मेरे भाई का नाश कर डाला, मार डाला इसे। तुझे मौत ना आई? अरे पापी, वो तो तुझे देखने आया था, उसे तो सिर्फ तेरे बैलों की सज धज खींच लाई थी। हमें उसका पता ना था, वरना हम उसे आने ना देते। मार दिया पापी, तूने उसे मार दिया और तेरे पापी साथियों ने मार दिया। भगवान करे कि तेरा सत्यानाश हो जाए, लड़की ने कहा। और नंदराज ने मुतासब अंदाज में लाश की तरफ देखा। मुझे अफसोस है देवी, मुझे अफसोस है, अफसोस है। पापी, तेरा अफसोस करने से क्या होगा? मुझसे तो मेरा भाई बिछड़ गया और तू सिर्फ अफसोस कर रहा है। मुझसे तो छिन गया मेरा भाई। और उसने दर्दनाक लहजे में कहा और फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे की लाश अब भी उसी तरह पड़ी हुई थी। नंदराज आगे बढ़कर लाश को उठा लिया और अपने साथियों की तरफ खौन खवार अंदाज में देखने लगा और फिर बोला, तुम में से किसने इसे कत्ल किया है? और सिपाहियों के तो चेहरे उतर गए। महाराज, ये अछूत है और आपके रथ के सामने आ गया था, एक सिपाही ने जवाब दिया। तो फिर क्या क़यामत आ गई थी? क्या हो गया था? ये अछूत हैं महाराज, नीच जात हैं, इंसान तो हैं और तुमने बड़ा बुरा किया है।
युद्धराज महाराज का हुक्म है और फिर ये नई बात नहीं। उन अछूतों को किसी भी राज में राजाओं के सामने नहीं रहने दिया जाता। मैं नहीं मानता, इंसान है और तुमने इस बच्चे के साथ जो सलूक किया उसकी सज़ा मिलेगी। महाराज बको मत, लाओ ये हंटर मुझे दे दो। राजकुमार ने हाथ आगे बढ़ा दिए और सवार ने हंटर उसके हाथ में दे दिया। तब नंदराज ने लड़की की तरफ देखा। जिसने तेरे भाई को मारा है तू उसे मार दे, ये हंटर ले अपने हाथ में, और इससे मेरा भाई तो मुझे ना मिल जाएगा। तुम लोग पापी हो, तुम्हें इस पाप की सज़ा भगवान देगा। लड़की बदस्तूर रो रही थी। महाराज इन्हें मुंह ना लगाएं, ये लोग, सवार बोला, और महाराज नंदराज वो हंटर लेकर उसके मुंह पर दे मारा। दूर हो जाओ मेरे सामने से। और लड़की तुम सुनो, मैं तुम्हारे भाई को ज़िंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे ऊपर ये बाश दूर कर सकूँ। तुम कहाँ रहती हो?